हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस सर। लास्ट वीडियो में हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी और इसमें हमने टोटल 3 फैक्टर्स देखे जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और अब हम सॉल्व करने जा रहे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी। और इसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, KH इज हेनरीज कांस्टेंट एंड हैज द यूनिट। अब हेनरीज लॉ हमें आया था जब हमने देखा था प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी में थर्ड फैक्टर हमने देखा था प्रेशर, और वहां पर हमें आया था हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ हमें कहता है दैट इज, देख सकते हैं, हेनरीज लॉ हमें कहता है सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू KH इनटू P। सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। और इसी से हमने सोल्युबिलिटी को, इसी से हमने KH देखा था दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। KH इक्वल्स टू आ जाएगा सोल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर। अब सोल्युबिलिटी अगर देखें तो हम मेजर करते हैं मोल पर लीटर में, और प्रेशर आ जाएगा दैट इज इन बार। प्रेशर हमने देखा था बार में। सो मोल पर लीटर को हमने लिख लिया था मोल पर लीटर बार, और इसे हमने नेक्स्ट लिखा था मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स में। सो देख सकते हैं लीटर को होल डिनोमिनेटर में लिखा हमने तो लीटर इंटू बार हो जाएगा, और इसे अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जा रहे हैं तो लीटर इनवर्स बार इनवर्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमें जो ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस में देखेंगे एटीएम, एटीएम, एटीएम एंड एटीएम दिख रहा है, यहाँ पर कहीं भी बार नहीं दिख रहा है। तो प्रेशर के लिए अनदर यूनिट हो जाता है एटीएम। प्रेशर के लिए बार भी यूनिट है, एटीएम भी यूनिट है, पास्कल यूनिट है। ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट है प्रेशर के लिए, उसमें से यहाँ पर यूज किया गया है दैट इज एटीएम। तो यहाँ पर बार इनवर्स अगर है तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज एटीएम इनवर्स। मोल आ जाएगा, मोल देख सकते हैं, मोल सभी इसमें, तो मोल आ जाएगा। एंड लीटर की जगह यहाँ पर गिवन है डीएम क्यूब, देख सकते हैं लीटर की जगह यहाँ पर गिवन है डीएम क्यूब, तो लीटर की जगह आ जाएगा डीएम क्यूब इनवर्स। लीटर एंड डीएम क्यूब सेम होता है, जितना लीटर होगा उतना ही डीएम क्यूब होगा, तो ये सेम होता है। यहाँ पर लीटर इनवर्स है तो यहाँ पर आ जाएगा डीएम क्यूब इनवर्स। सो यूनिट होगा मोल डीएम क्यूब इनवर्स एटीएम इनवर्स। तो हमें देखना है अब ऑप्शन में एटीएम इनवर्स कौन से ऑप्शन में। ए ऑप्शन में एटीएम इनवर्स नहीं है, सी ऑप्शन में एटीएम इनवर्स नहीं है, बी एंड डी ऑप्शन में एटीएम इनवर्स है, देख सकते हैं एटीएम इनवर्स एटीएम इनवर्स। फिर देखेंगे डीएम क्यूब इनवर्स, डीएम क्यूब इनवर्स प्रेजेंट है बी में, सो यहाँ पर डीएम क्यूब है, यहाँ पर डीएम क्यूब इनवर्स है, सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हेनरीज लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन। सो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हेनरीज लॉ पर डिपेंड है। हेनरीज लॉ रिलेशन होता है दैट इज सोल्युबिलिटी एंड प्रेशर में। हेनरीज लॉ देख सकते हैं एस इज इक्वल टू KH इनटू P। यहाँ पर यस सोल्युबिलिटी है, यस इज सोल्युबिलिटी एंड P इज प्रेशर, P यहाँ पर है प्रेशर। सो हेनरीज लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फिर से ऑप्शन बी। यहाँ पर भी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सोल्युबिलिटी एंड प्रेशर, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following salts the solubility increases appreciably with increase in temperature। so अब जो हमारा क्वेश्चन डिपेंड है वो डिपेंड है टेम्परेचर पर, और हमें पूछा गया है जब हम सोल्युबिलिटी एप्रिशिएबली कब इंक्रीज होगी, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इनमें से कौन से सॉल्ट्स में इंक्रीज होगी। तो एप्रिशिएबली जो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following salts the solubility increases appreciably with increase in temperature। so अब जो क्वेश्चन डिपेंड है वो डिपेंड है टेम्परेचर पर, और यहाँ पर हमें पूछा गया है कौन से सॉल्ट में सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी एप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो सॉल्ट होगा वो होगा हमारा दैट इज KBr। KBr में एप्रिशिएबली इंक्रीज करता है सोल्युबिलिटी जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर। KBr, NaNO3, KNO3 ये एग्जाम्पल होंगे जिनमें एप्रिशिएबली इंक्रीज होती है सोल्युबिलिटी जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स एग्जिबिट इनवर्स रिलेशन बिटवीन इट्स सोल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन कौन सा सॉल्ट दिखाएगा ये हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं 2023 में पूछा गया था, ये वाला 2023 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या होगा, मींस सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी।
और ऐसा हमने देखा है होता है जो सॉल्ट होगा Na2SO4, ऐसा होता है Na2SO4 सॉल्ट में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज Na2SO4। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो क्वेश्चन जो हमने पहले क्वेश्चन देखा उससे सिमिलर है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में पूछा गया है ऑप्शन को चेंज कर। यहाँ पर हमें ऑप्शन में गिवन है KCl, NaCl, NaBr एंड KNO3। तो हमें पता है KNO3 एप्रिशिएबली सोल्युबिलिटी चेंज करता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। आपको इस वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, एप्रिशिएबली, द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ऐसा होता है KNO3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फ्रॉम द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड एग्जिबिट्स डिक्रीज इन इट्स सोल्युबिलिटी इन वाटर विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी किस सॉलिड में होगा जो आयनिक सॉलिड है। ऑप्शंस में हमें NaCl, KNO3, NaNO3 एंड Na2SO4। तो हमें पता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कौन से सॉल्ट की या फिर कौन से आयनिक सॉलिड की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और वो होने वाला है हमारा सॉल्ट या फिर आयनिक सॉलिड दैट इज Na2SO4। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख सकते हैं आप सिमिलर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईच ईयर। थोड़े चेंजेस है, कहीं पर ऑप्शन में चेंजेस है, तो कहीं पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें थोड़ा लाइंस का चेंजिंग है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। देख सकते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स सो दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और हमें पता है सोल्युबिलिटी किस सॉल्ट की डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स so that its solubility in water increases। so solubility in water increase कर रही है greater extent तक by increase in temperature। greater extent का मीनिंग होगा appreciably, मैंने आपको पहले भी बताया था appreciably का मीनिंग होगा greater extent, तो slightly। लेसर का मीनिंग होगा slightly, लेसर पर अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आने वाले समय में पूछ सकते हैं। तो लेसर के लिए अनदर वर्ड है slightly, जिस तरीके से एप्रिशिएबली के लिए अनदर वर्ड है ग्रेटर एक्सटेंट, उसी तरीके से लेसर एक्सटेंट के लिए अनदर वर्ड आ जाएगा स्लाइटली। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। इनके एग्जांपल भी हमने देखे, NaCl, KCl, NaBr एग्जांपल आ जाएगी फॉर स्लाइटली एक्सटेंट, सॉरी स्लाइटली जब टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर लेसर एक्सटेंट, यहाँ पर ग्रेटर एक्सटेंट एप्रिशिएबली, यहाँ पर स्लाइटली लेसर एक्सटेंट। तो एप्रिशिएबली कब टेम्परेचर, एप्रिशिएबली सोल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ग्रेटर एक्सटेंट या फिर एप्रिशिएबली। तो तब इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा NaNO3। NaNO3, KNO3 एंड KBr, इनके लिए सोल्युबिलिटी एप्रिशिएबली इंक्रीज होती है, ग्रेटर एक्सटेंट तक इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। NaCl, KCl, NaBr के लिए स्लाइटली सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, या फिर लेसर एक्सटेंट तक सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो देख सकते हैं ईच ईयर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हैं।